हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के पार्ट 7 में क्वेश्चन है ना, जिसमें हम टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है आपको, पहले इसी का सिमिलर कौन सा बन रहा है, इन चार में से हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सीरीज बनी है ऊपर, ये कैसे बनती है। तो देखो, ये 63 है, ये 54 है, ये 45 है। इसके कई तरीके हो सकते हैं बनाने के, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है कि पहले आप इसका टोटल देखो। तो ये 9 होता है, ये 9 होता है, तो ये 9 होता है। अब अपन ये देख लेते हैं कि इन सब में से कौन सी ऐसी सीरीज है जिसके टोटल सबके सेम है। तो देखो, जो फर्स्ट सीरीज है उसका टोटल कितना हो रहा है, उस पहले का टोटल हो रहा है 11, ये 29 का टोटल 11 हुआ ना। ऐसे नहीं समझोगे क्या, देखो 2 + 9 = क्या हुआ 11, और 11 के दोनों संख्या को जोड़ोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर दूसरा क्या है 20, तो 2 और 0 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2 और 0 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 2। फिर क्या है आपके पास 1 1, 1 + 1 करोगे तो क्या बनेगा 2। तो देखो, ये दो 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 हमको निकल के आ गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन बाकी भी टेस्ट करके देख लेते हैं। देखो, ये 30 है, 30 को अगर आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा 3। फिर ये 21 है, आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा 3। फिर ये 11 है, आपस में जोड़ोगे तो होगा 2। इसको आपस में जोड़ोगे होगा 10, और 10 के बाद ये होगा 1। इसको आपस में जोड़ोगे तो ये होगा 8, और ये 8। इसको आपस में जोड़ोगे तो ये होगा 9। इसको आपस में जोड़ोगे तो ये होगा 9, और इसको आपस में जोड़ोगे तो ये होगा 6। तो इसमें से केवल कौन सा वाला सीरीज हमारा फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वाला सीरीज फॉलो हो रहा है, इसलिए पहला ही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे दिया हुआ है, हमको यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। तो देखो, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, और फिर रेशियो है, और 4 है, फिर क्या है, एक मिनट ना, 4 है, 16 है, 4 है। तो आप एक चीज देखो, जो ये 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, ये 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, ये 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये देखो 4 आ गया इससे, और फिर इसका आएगा 16, तो ये 16, और ये 2 का स्क्वायर आएगा तो ये 4। उसी प्रकार हमारा इधर क्या पे है, इधर पे है 1 1 1। तो हमको निकालना है कहाँ का, यहाँ का। तो आप एक चीज देखो, आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1, फिर ये 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1, और ये फिर देखो, ये 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1। तो 3 1 हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट ना, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो देखो, ये अल्फाबेट रहेगा नहीं ना, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको पता रहे। सी है, फिर यहाँ पे 3 है, ई है, यहाँ पे 5 है, जी है, यहाँ पे 7 है, आई है, यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इससे इजी क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता ये कोई और हो सकता है। देखो, 3 में से +2 हुआ है तो 5 हुआ है, 5 में +2 हुआ है तो 7 हुआ है, 7 में +2 हुआ है तो 9 हुआ है, 9 में +2 होगा तो क्या हो जाएगा 11। और ये देखो, तीसरे नंबर में आता है सी, पांचवें नंबर में आता है ई, सातवें नंबर में आता है जी, 9वें नंबर में आता है आई, तो 11वें नंबर में क्या आता है के। तो K11 आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, दो क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क और है, तो एक अपन यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो वो 11 हुआ है, 11 से जब 2 प्लस होगा तो क्या होगा 13, तो 13 आएगा यहाँ, और 13 में क्या आता है, तो 13 में आता है M। तो K11 M13, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रॉन्ग नंबर। इसमें से रॉन्ग नंबर निकालना है ना। तो देखो क्या क्या है, यहाँ पे है 25, यहाँ पे 36, यहाँ पे 49, यहाँ पे 81, और यहाँ पे 121, फिर 169 और 225। इसमें से रॉन्ग कौन सा है। तो देखो, अगर आप एक चीज देख पा रहे होगे, सभी संख्या ऑड में है, सभी संख्या ऑड डिजिट में है, केवल ये आपका इवन है। तो यही हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा, 36 नंबर हमारा रॉन्ग है। अगर आप स्क्वायर भी करके देखते हो, देखो ये 5 का स्क्वायर रहता, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये रहता 11 का स्क्वायर, लेकिन सभी आपका ऑड के ही स्क्वायर रहते हैं। ये तो 13 का स्क्वायर, ये तो 15 का स्क्वायर। यहाँ से भी यही आपका बस इवन है, बाकी सब ऑड है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कि अगर रोम को ROME, रोम को अगर QNLD लिखा जाता है तो मोर को क्या लिखा जाएगा, किसको, M, एक मिनट, ओ बहुत पास में आ गया है, MORE। तो देखो, ई से एक घटाओगे ना तो डी आएगा, ई से एक घटाओगे तो डी आएगा, तो ई से एक घटाओगे तो क्या आएगा
डी। तो डी किसमें है? इन दोनों में है, डी पीछे, तो मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब हमको इन दोनों में देखना है। ये वाला लेटर है जो सेकंड वाला, ये सबसे मेन हो जाता है। मैं आपको शॉर्ट में करना बता रहा हूँ ना। तो देखो ओ से एक घटाओगे तो एन आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ओ से एक घटाओगे तो क्या आएगा, एन। तो बीच में एन किसके, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब आगे अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखो आर है, आर से एक घटाओगे तो क्यू आएगा। एम है, एम से एक घटाओगे तो एल आएगा। एल एम एन ओ पी होता है ना। फिर देखो ये एम है, एम से एक घटाओगे तो एल आएगा। और आर है, तो आर से एक घटाओगे तो क्या आएगा, क्यू। क्यू एन एल एन क्यू डी आपका सही आंसर हो गया। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के एम ओ क्यू। तो के की जगह क्या है, के कितने में आता है, 11 में। एम आता है 13 में। ओ आता है 15 में। क्यू आता है 17 में। तो अगला क्या रहे, अगला रहे 19। और 19 में क्या आता है, 19 में आता है एस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा तो देखो यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 3 है। ये क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना देता है। देखो डी एल ओ सी, और नीचे हमारे पास क्या है, ई सी आई, और इधर क्या है, टी ओ एच। तो देखो डी कितने में आता है, 4 नंबर में। एल कितने नंबर में आता है, तो एल आता है 12 नंबर में। ओ कितने नंबर में आता है, ओ आता है 15 नंबर में। सी कितने में आता है, सी आता है 3 नंबर में। अब नीचे अगर अपन लिखते हैं तो ये आता है 5 नंबर में, ये आता है 3 नंबर में, और ये आता है 9 नंबर में। ठीक है, अब हमको देखना है कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखो डी एल ओ सी, नहीं नहीं नहीं, देखो ये मजेदार है। देखो ये क्या है, डी एल ओ सी है, और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, ई सी आई। अगर आप इसको फ्लिप कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोल्ड, सी ओ एल डी। और ये क्या बन जाएगा, आइस। तो और कोल्ड आइस है, तो इधर क्या है, इधर है टी ओ एच। टी ओ एच को अगर आप करोगे तो क्या होगा, ये हॉट, हॉट हो जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा आपका, अगर टी, अगर कोल्ड आपका आइस है तो हॉट क्या है, हॉट है टी। तो टी ई ए देखना है आपको, क्या देखना है, टी ई ए। और अगर आप इसको पलटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ई टी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस लेवल का भी लॉजिक लगता है, इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रॉन्ग नंबर निकालना है इसमें भी। तो 9 14 19 25, और फिर है आपका 32, और फिर है आपका 40। तो रॉन्ग नंबर निकालना है। तो प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे, 5, यहाँ भी +5, यहाँ +6, +7, +8। तो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना। तो देखो ये 5 है, जब ये सब जगह बढ़ते क्रम में एक एक बढ़ रहा है, तो ये इस 5 को गलत होके यहाँ पे 4 बढ़ना चाहिए था ना। अगर यहाँ पे इससे 4 बढ़ता तो ये कितना होता, हम्म, हाँ 4 बढ़ता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 10। यहाँ पे आना चाहिए था 10। तब तो देखो 10 रहता, 10 से 4 बढ़ता तो 14, 14 से 5 बढ़ा तो 19, ऐसा बना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा कि 9 है जो 9 की जगह को, 9 की जगह पे आपका 10 आना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वी वी एक्स वी। तो वी कितने नंबर में आता है, वी आता है आपका 22 में, वी आता है आपका 22 में, एक्स आता है आपका 24 में, और वाई आता है आपका 25 में, है ना। तो नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है आर आर टी यू। तो आर कितने में आता है, आर आता है 18 में, आर आता है 18 में, एस टी तो टी आता है 20 में, और यू आता है आपका 21 में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ठीक है, देखो -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, -4 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एफ एफ एच आई। तो आई आता है 9 में, एच आता है 8 में, एफ आता है 6 में, एफ आता है 6 में। -4 होगा चारों में, चारों में -4 होगा ना, क्योंकि ऊपर वाले में भी मतलब पहले वाले में भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5। तो मतलब बी बी डी ई, बी बी डी ई किसी भी ऑप्शन में है क्या, किसी भी ऑप्शन में बी बी ई डी है, देखो नहीं है, मतलब कहीं पे गड़बड़ हो रहा है हमसे। एफ कितने नंबर में आता है, ठीक है एफ तो 6 ही नंबर में आता है। वी है ना ये, वी वी एक्स वाई, वी वी एक्स वाई 12 22 22
v तो 22 में आता है ना, और x आता है 24 में, और y आता है 25 में। r आता है कितने में? r आता है 18 में, ये तो सही है। t आता है 20 में और u आता है 21 में, तो 4 4 घटा है। फिर आपका f आता है 6 में, h आता है 8 में और i आता है 9 में। इन सब से 4 4 घटाएंगे तो 6 से 4 जाएगा 2, 6 से 4 जाएगा 2, 8 से 4 जाएगा तो 4, और 9 से 4 जाएगा तो 5। ये क्वेश्चन विलोपित हुआ होगा, ये क्वेश्चन विलोपित हुआ होगा, क्योंकि ये जो सीरीज है इसका आंसर यही आना चाहिए, है ना। ये जो सीरीज है इसका आंसर यही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बी बी डी ई आना चाहिए, तो ये आंसर तो हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ए जी आई ओ, ए जी आई ओ, तो ए आता है 1 नंबर में, जी आता है 7 नंबर में, आई आता है 9 नंबर में और ओ आता है 15 नंबर में, ठीक है। फिर इधर है प्रोपोर्शन ई के, यहाँ पे क्या बनेगा? ई आता है 5 नंबर में और के आता है 11 नंबर में। आप अगर एक चीज देख पा रहे हो तो इस 1 से 4 बढ़ा है, इस 7 से 4 बढ़ा है, तब ये 11 हुआ है। उसी प्रकार अगर इस 9 से मैं 4 बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? 13 होगा। और इस 15 से मैं 4 बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? 19। तो 13 की जगह क्या आ जाएगा? 13 की जगह आ जाएगा m, और 19 की जगह क्या आ जाएगा? s, m s। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 30, 28, 23 और 21, और यहाँ पे क्या आएगा मिसिंग में? ठीक है, अच्छा ऐसे जा रहा है, देखो -7 हुआ तो 23 आया है, -7 हुआ तो 28 आया, तो -7 और 23 में तो क्या आएगा? 16। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं लेकिन वो होते नहीं है, और ये सारे क्वेश्चन हमारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। आप एक बात याद रखना, इसमें भी हमको सिमिलर निकालना है कि जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है उसमें से 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फॉलो हो रहा है। तो देखो 6 है, 12 है, 18 है, तो इस 6 को 2 में इंटू करोगे तो 12 हो जाएगा, और इसी 6 को 3 में इंटू करोगे तो 18 हो जाएगा। तो अब देखो पहला ही ऑप्शन जो है आपका 12, 24, 36, देखने से ही पता चल जाता है ना। 12 में 2 इंटू करोगे तो 24, इसी 12 में 3 इंटू करोगे तो 36। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप और भी करके देख लेना, नहीं निकलेगा क्योंकि ए ही आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आजा भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखो ये क्या है, 13, 10, यहाँ पे क्या आएगा? 100, 1003, 1000। अच्छा, बहुत इजी, देखने में जितना कठिन उतना बनाने में इजी। क्या हो रहा है देखो, ये ऐसे में जा रहा है, +3 हो रहा है, ये ऐसे में +3 और ये ऐसे में +3। तो देखो 10 से 3 प्लस करो 13 होगा, और या फिर माइनस में ले लो, 100 में से 3 प्लस करो क्या होगा? 103। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट ना, सी ही है ना 103। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7, 10, 8, 11, 9, 12 और 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो 7 से 1 बढ़ रहा है 8, 10 से 1 बढ़ रहा है 11, 8 से 1 बढ़ रहा है 9, 11 से 1 बढ़ रहा है 12, 9 से 1 बढ़े तो 10, 12 से 1 बढ़े तो 13, 10, 13। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना, ठीक बनाया हूँ ना, जल्दी जल्दी में गड़बड़ तो नहीं कर दिया हूँ कहीं? नहीं किया हूँ गड़बड़, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4, 7, 11, 18, 29, 47, क्या बनेगा? 123, 199। तो देखो मेरे भाइयों, एक चीज अगर आप देख पा रहे होगे तो इन दोनों का टोटल होके ये बना है, बगल वाला 11, ठीक है। फिर 7 और 11 का टोटल होके 18 बना है, 11 और 18 का टोटल होके 29 बना है, 29 और 18 का टोटल होकर 47 बना है, 47 और 29 का टोटल होकर क्या बनेगा? तो ये होगा 6 और ये होगा 7, 76। तो इन दोनों टोटल से 123 बना है, और फिर 123 और इसके टोटल से 199, तो 76 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन 15 ही थे हमारे पास, है ना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सारे 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से उसमें पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। और अगर कोई फीडबैक होगा तो उसको जरूर दीजिएगा। सारे वीडियो सारे टॉपिक से रिलेटेड चल रहे हैं तो उनको आप पेज में आके जरूर देखिएगा, शिवनाथ सीजी व्यापम हब यूट्यूब चैनल, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप बताओ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते। बढ़िया बनाओ, बढ़िया प्रैक्टिस करो और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक यू।